स्ट्रगल्स थी वो ना सारा इसको याद था। लाइक ये खुद भी अपने वालिद के साथ काम करता था ना, तो इसको सब पता था कि हाँ हमने पहाड़ों पे जाना है, ऐसे हमने ना पत्थर को तोड़ना है। ठीक है। तो एक दिन ना ये घर पे मौजूद नहीं थे। कहते हैं कि ये घर पे मौजूद थे, कुछ कहते हैं कि ये घर पे मौजूद नहीं थे। ठीक है। तो 1800 सॉरी 1866 में ना घर पे कोई मौजूद नहीं था। कुछ कहते हैं कि हाँ भाई घर पे बाज लोग थे, कुछ कहते हैं नहीं थे। तो कुछ ना केमिकल्स रिएक्ट होते हैं, जाहिर सी बात है ये केमिकल स्टूडेंट था तो वो जो केमिकल्स रखे होते हैं ना, हमने एक रूम बनाया होता है। ठीक है। तो कुछ केमिकल्स रिएक्शन होते हैं, उसकी वजह से ना इनका घर तबाह हो जाता है। ठीक है। रिएक्शन की वजह से ये काम हुआ है। ठीक है। लेकिन जो एल्फ्रेड था ना उसको ना ये नहीं पता था कि जो रिएक्शंस है ना ये किस वजह से हुए हैं, मेरे कौन से केमिकल्स थे जिनका आपस में मिलाप हुआ है और ये ब्लास्ट हुआ है। ठीक है। लेकिन वो ना थोड़ा हैप्पी भी हुआ कि अच्छा मुझे कुछ तो फायदा हुआ, हमारा घर तबाह हो गया है। ठीक है। मेरे केमिकल्स जल गए हैं। ठीक है। इट्स ओके। लेकिन वो इस ना एटम बम से ब्लास्ट से ना वो खुश था कि ठीक है मैंने जो केमिकल बनाए थे किसी का भी रिएक्शन हुआ है तो कम से कम मुझे एक बेनिफिट तो मिला है ना कि हाँ मेरे केमिकल्स में कुछ ना कुछ पावर तो है। ठीक है। जी जी। क्लियर है यहाँ तक? जी मैम। ओके। ओके। अच्छा तो इसने ना फिर जाहिर सी बात है फिर वो दोबारा घर आए। ठीक है। उन्होंने वो सारे सर्च किए कि हाँ भाई कौन सा केमिकल था। ठीक है। तो इसको ना फर्स्ट ऑफ ऑल उन केमिकल्स का ना नहीं पता चला कि ये कौन से केमिकल्स थे जिनका आपस में मिलाप हुआ है और ये ब्लास्ट हुआ है। ठीक है। इसने फिर दोबारा लाइब्रेटरी बनाई। ठीक है। घर को बनाया और फिर इसने ना वही जो केमिकल्स थे ना, केमिकल्स की बॉटल्स थी या वट एवर। ठीक है। उसने ना फिर वो अपने रूम में उनको रखा। ठीक है। लाइक दोबारा जैसे हम लीव करते हैं घर में। ठीक है। ऐसे ही तो ना उससे अगले साल ठीक है 1867 में दोबारा इसके घर में ना एक धमाका होता है। ठीक है। उस वक्त एल्फ्रेड को पता चलता है कि हाँ ये केमिकल मैंने इस जगह रखे थे और ये 2 या 4 या 5 केमिकल्स मिले हैं और इनकी वजह से ना ये ब्लास्ट हुआ है। ठीक है। तो इस ब्लास्ट को ना उसने नाम दिया था डायनामेट का। ठीक है। समझ आ रही है बच्चे? स्क्रीन शो हो रही है? इसको डायनामेट भी पढ़ते हैं, डायनामाइट भी पढ़ते हैं। ठीक है बच्चे, समझ आ रही है? जी जी। ओके। बच्चे अब तक ना हमने ये पढ़ा है कि 1833 में स्वीडन में एक लड़का पैदा होता है जिसका नाम था अल्फ्रेड नोबल। ठीक है। जो ये केमिस्ट्री का स्टूडेंट था। ठीक है। जो इसके वालिद थे वो मजदूर थे, मजदूरी करते थे, पहाड़ों पे जाना, पत्थरों को तोड़ना। ठीक है। ये इनका काम हुआ करता था। ठीक है। ये सब कुछ देखता था कि पत्थर तोड़े कैसे जाते हैं, फिर उनको मार्केट में लाया कैसे जाता है, सेल कैसे किया जाता है। तो ठीक है। इसके बाद ना एक दिन ना 1866 की बात है। तो ना घर पे कोई मौजूद नहीं होता, तो इनके घर में ना एक ब्लास्ट होता है। ठीक है। उस ब्लास्ट में ना इनका घर पूरा जल जाता है। इसको पता नहीं चलता कि ये ब्लास्ट मेरे, और फिर उसको पता चलता है कि हाँ मेरे फलां केमिकल रिएक्शन की वजह से ये ब्लास्ट हुआ है। और फिर इसने उस ब्लास्ट को नाम दिया था डायनामेट का, डायनामाइट का। ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा फर्स्ट बॉम्ब था ना वो अल्फ्रेड नोबल ने इजाद किया था। ठीक है। ओके। क्लियर है बच्चे? क्लियर है? रिस्पॉन्स किया करें। ओके। बच्चे आपको समझ आ रही है यहाँ तक? कोई कंफ्यूजन? आ गई समझ? जी जी। ओके। अच्छा तो इसके बाद अच्छा अब इन्होंने ना एक बॉम्ब इन्होंने इजाद कर लिया है। इससे क्या हुआ, इससे ना इनके जो वो स्ट्रगल थी ना वो कम हो गई। इसने ना अपने वालिद को कहा कि हम अब ना जाएंगे, हम हाथ से या जो भी हथियार थे ना उससे पत्थर हमने नहीं तोड़ने। ठीक
देखिए हमारे पास एक चीज बन गई है, हमने इजाद कर ली है, तो हमें क्या जरूरत है इतनी मेहनत करने की। ठीक है। तो फिर ये इसका वालिद और ये जाते थे पहाड़ों में जाना। ठीक है। वहां पे ये जो बम बनाता था उनको लगाना, और ठीक है जैसे हम किसी भी चीज में कोई बम लगाते हैं, ठीक है, तो वो फटता है ना, ऐसा ही ना। रिस्पॉन्स करे बच्चे। जी जी ठीक है। तो वो ना कहता है कि हम ना इस डायनामाइट को, इस बॉम्ब को लगाएंगे, और ठीक है ना हमारा काम बड़ा जल्दी हो जाएगा, हम जल्दी फ्री हो जाएंगे। ठीक है। और मार्केट में ना हम अपनी चीज़ों को, ठीक है ना, या जो पत्थर वो तराशते थे, ठीक है ना, वो हमारी सेल बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है ना। इससे क्या होगा, ये देखिए सामने लिखा हुआ है, लेस हार्डवर्क मोर प्रॉफिट। ठीक है। पहले क्या था, मोर हार्डवर्क था और लेस प्रॉफिट था। क्यों? क्योंकि वो हाथों से करते थे सारा काम। ठीक है। तो फिर ये क्या करते थे, इन्होंने जाना पहाड़ों पे, डायनामाइट लगाने, धमाका होना, पत्थर निकालने, घर वापस आ जाते थे। ठीक है। इसका काम, इसका बाप जो था, उसका जो काम था, ठीक है, उसमें भी थोड़ी स्ट्रगल कम हो गई। ठीक है। ये चंद मिनट खेल बन गया उनके लिए। ठीक है। पैसा आने लगा। ठीक है। इसके बाद क्या था, जाहिर सी बात है, जब बंदे के पास पैसा आता है तो इंसान का जो माइंड है ना, वो एक लाइक बिजनेस टाइप बन जाता है। ठीक है। इसका जो दिमाग था ना, वो बिजनेस टाइप बन गया। ठीक है। तो इसने अपने बाप से कहा कि हमने ना अब ना ही पहाड़ों पे जाना है, हमने ना ही पत्थर तोड़ने हैं, ठीक है, ना ही हमने डायमंड लगाने हैं, हमें क्या करना है, डायनो सेल करना है। जाहिर सी बात है, वो बॉम्ब घर में बनाता था तो इलेक्शन ज्यादा सारी होगी ना। तो ये कहता है कि हमने डायनामाइट को अब सेल करना है, जस्ट सेल करना है। तो इससे क्या हुआ, इनके ना ये जो बॉम्ब था, डायनामाइट था, मतलब बहुत ही बड़ी मिकदार में ना सेल होना शुरू हो गया, घर में पैसा आना शुरू हो गया। ठीक है। अब ये क्या है, ऐशो इशरत की लाइफ गुजार रहे हैं। ठीक है ना। अब देखें तो सॉरी बच्चे। अच्छा, जिन बच्चों ने अब ज्वाइन किया है, काइंडली मैं उनको बता दूं कि प्लीज आप टाइम पे ज्वाइन किया करें, ताकि आपको अच्छे से टॉपिक की आवाज आ रही है, जी बहुत। समझ भी आ रही है। जी जी ओके। अच्छा, तो फिर क्या हुआ, ठीक है, जो लोग थे, फॉर एग्जांपल आप में से या मैंने एक इन्वेंट किया, ऐसी बात है, अब मेरे पास इतनी कलेक्शन है बॉम्ब, तो कहूँगा कि यहाँ पे मैंने बैठना है, मैंने जब बॉम्ब को सेल करना है, पैसा आएगा। ठीक है। अब मुझे तो नहीं ना पता कि जो हम हमारे पास जो डायनामाइट थे, वो जो लोग परचेज करके गए हैं, किस काम के लिए यूज करेंगे। ठीक है, बिल्कुल राइट। इसी तरह इसको भी नहीं पता था। ठीक है। तो लोग क्या करते थे, लोग इससे वो डायनामाइट परचेज करते थे। ठीक है। और जो भी उनके रिलेटिव होते थे, दुश्मन होते थे, मतलब जो भी उन्होंने काम करना होता था ना, लाइक बुरा हो अच्छा हो, किसी की चोरी करनी हो, वट एवर, ठीक है ना, वो डायनामाइट ना उधर लगा देते थे। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने ना किसी की चोरी करनी, किसी का बदला लेना, डायनामाइट लगाया, वो घर तबाह, मतलब पूरा। ठीक है। तो इससे क्या हुआ, इससे अल्फ्रेड भी काफी परेशान हुआ कि मैंने तो ये डायनामाइट अच्छे काम के लिए इजाद किया था, लेकिन आवाम क्या कर रही है, इसे बुरे काम में इस्तेमाल कर रही है। ठीक है। जो लोग हैं वो नाजायज इसका फायदा उठा रहे हैं। ठीक है। तो इसकी वजह से ना जो लोग थे, ठीक है, उन्होंने ना अल्फ्रेड नोबल को एक टाइटल दिया, देखे नीचे शो हो रहा है, मर्चेंट ऑफ डेथ, मौत का सौदागर। ठीक है ना। लोगों ने अखबारों में भी इस वर्ड को लिखना शुरू कर दिया, इस सेंटेंस को शुरू कर दिया। ठीक है। इससे क्या हुआ, अल्फ्रेड नोबल को बहुत ही बुरा लगा। ठीक है। जाहिर सी बात है, एक बंदे ने एक अच्छे काम के लिए कदम उठाया है, लेकिन वो कैसा प्रूव हुआ, वो रॉन्ग प्रूव हुआ। ठीक है। इसके लिए जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया, जो इसको टाइटल दिया गया, वो था मर्चेंट ऑफ ऑफ डेथ। ठीक है। इस इंसान को बुरा तो लगेगा ही ना, कि मैंने तो अच्छे के लिए ही इन्वेंट किया था, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, लोग इसको मिस कर रहे हैं। ठीक है बच्चे, यहाँ तक समझ आ गई है? जो बच्चे जिन्होंने अब ज्वाइन किया है, अगर उनको नहीं आई तो मैं रिपीट कर देती हूँ, काइंडली बताइएगा। बच्चे, सब्जेक्ट नेम है साइंस। हमने आज साइंस शुरू की है, जिसमें हमारा फर्स्ट लेक्चर होगा। ठीक है। आपने ये बात माइंड में रखनी है कि ये हमारी जस्ट साइंस ही नहीं, बल्कि हम साथ साथ जनरल नॉलेज, करंट अफेयर और पाकिस्तानी स्टडीज को भी कवर कर रहे हैं। ठीक है बच्चे, बच्चे समझ आ गई है? और टॉपिक नेम है नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज की हिस्ट्री क्या है, ये कहाँ से शुरू हुआ, इसको शुरू करने वाला कौन था, कौन से ऐसे लोग हैं जिनको सबसे पहले नोबेल प्राइज मिला गया, किस कैटेगरी में मिला गया, ये हमारा आज का टॉपिक है। ठीक है।
चले बच्चे, मैं रिपीट कर देती हूँ। अच्छा देखिए, ये देखिए मैंने लिखा हुआ है, देखें साइंस को ही कवर नहीं करना बल्कि साइंस के साथ हमारी बाकी चीज़ें भी कवर होंगी, ठीक है। अब देखें नोबेल प्राइज़ है, ये जस्ट साइंस का ही टॉपिक नहीं बल्कि जो नॉलेज का भी है, पाकिस्तानी स्टडीज़ का भी है, करंट अफेयर्स का भी है, इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक। अब देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बताया कि नोबेल प्राइज़ शुरू कहाँ से हुआ, ठीक है, इसकी हिस्ट्री क्या है, क्यों दिया जाता है लोगों को, किस लिए दिया जाता है, किस ईयर में दिया गया, किन को दिया गया, किस कैटेगरी में दिया गया, हमने इस चीज़ को डिस्कस करना है। ओके बच्चे, क्लियर। बच्चे रिस्पॉन्स किया करें। चले बच्चे। अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बताया है कि 1833 स्वीडन में ना एक लड़का पैदा होता है, उस लड़के का क्या नाम था, एल्फ्रेड नोबल, ठीक है। एक लड़का पैदा होता है स्वीडन में 1833 में और उसका नाम था एल्फ्रेड नोबल, जैसा कि आपको स्क्रीन पे हो रहा है। बच्चे स्क्रीन पे हो रही है। यस मैम। ओके बच्चे देखें, ठीक है। 1833 में स्वीडन में एक लड़का पैदा होता है जिसका नाम था एल्फ्रेड नोबल। अब क्या था, ये ना पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे, जो गाड़ियाँ नहीं होती थी। तो इसके जो वालिद थे ना वो पत्थर तोड़ने का काम करते थे, पहाड़ों पे जाना पत्थर तोड़ने, ठीक है, जैसे भी तोड़ते थे, ठीक है, फिर इनको तराशना फिर सेल करना, ठीक है। तो ये जो एल्फ्रेड था ना वो शुरू से ही बचपन से ही अपने वालिद के साथ जाता था, वालिद के स्ट्रगल्स को देखना, ठीक है, और उसके साथ उनके साथ काम करवाना, तो इसको ना सारी ऑब्जर्वेशन थी, ठीक है। तो ये जो एल्फ्रेड था ना ये था केमिस्ट्री का स्टूडेंट, इसको ना केमिस्ट्री का अच्छा खासा नॉलेज था, केमिस्ट्री की तालीम हासिल कर रहा था। बच्चे समझ आ रही है। बच्चे समझ आ रही है। यस मैम। ओके। तो इसने ना घर में ना लाइब्रेरी भी बनाई हुई थी, ठीक है। आपको पता होगा ना एक रूम होता है और उसमें डिफरेंट केमिकल्स रखे जाते हैं, ठीक है। तो 1868 की बात है। तो कुछ कहते हैं कि ये फैमिली घर पे मौजूद थी, कुछ कहते हैं कि नहीं जस्ट इसकी फैमिली थी, इसका फादर और ये खुद मौजूद नहीं था, ठीक है। तो कुछ कहते हैं कि नहीं ये थे। तो 1868 में ना इनके घर पे ना एक धमाका होता है, घर में एक धमाका होता है, क्यों होता है, क्योंकि उनके घर में डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस पड़े थे, केमिकल्स की बोतल्स पड़ी थी, उनकी वजह से ना ये एक रिएक्शन होता है। तो क्या होता है इससे ना इनका वो सारा घर वगैरह जल जाता है। लेकिन एल्फ्रेड नोबल ना खुश होता है कि मेरी जो मेहनत थी ना कुछ रंग दिखाया है, इट मीन्स कि जो ये जो केमिकल्स थे ना इनकी वजह से ना कुछ हुआ है, ठीक है। इसने फिर क्या, इसके बाद क्या, इसके बाद ना अगले साल 1867 में दोबारा से वो धमाका होता है, ठीक है, किसी केमिकल रिएक्शन की वजह से। तो उसको पता चलता है कि हाँ मैंने फलां रिएक्शन थे या जो फलां केमिकल्स थे ना वो मैंने वहां रखे थे और इसकी वजह से ना ये रिएक्ट हुआ है, ठीक है। और इस वजह से ना ब्लास्ट हुआ है। तो वो क्या करता है, इस ब्लास्ट को ना वो नाम दे देता है डायनामाइट का, डायनामाइट भी पढ़ते हैं, डायनामाइट भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो फर्स्ट बॉम्ब था ना वो अल्फ्रेड नोबल ने इजाद किया था। यहाँ तक क्लियर है बच्चे। बच्चे क्लियर है, जो लेट आए हैं बच्चे। ओके। अच्छा इसके बाद क्या हुआ, अब जाहिर सी बात है उन्होंने एक बॉम्ब बना लिया था, ठीक है। तो पहले ये जो थे एल्फ्रेड था या इसका वालिद था वो हाथों से काम करते थे, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ती थी। अब क्या हुआ, इसने कहा अपने वालिद को हम ना अब हाथों से काम नहीं करेंगे, हमने जाना है पहाड़ों पे ये डायनामाइट लगाना है, ठीक है, वो फटेगा और जो पत्थर होंगे वो हम कलेक्ट करेंगे, उनको तराशेंगे और मार्केट में सेल करेंगे, ठीक है। यहाँ से उनका थोड़ा काम सॉरी स्ट्रगल्स थी ना वो थोड़ी कम हो गई, ठीक है। अब देखिए पहले क्या था, सामने देखिए लिखा हुआ है लेस हार्ड वर्क मोर प्रॉफिट। पहले क्या था, मोर हार्ड वर्क था और लेस प्रॉफिट था। अब डायनामिक
इजाद हो गया, अब क्या होगा, लेस हार्ड वर्क हो गया और मोर प्रॉफिट हो गया। ठीक है बच्चे, क्लियर? समझ आ गई है भाई? आपके पास ना बच्चे माइक ऑफ करें, इसका माइक ऑफ ऑन है। ओके बच्चे, अच्छा तो फिर क्या था, ये बॉम्ब बनाते थे, उनको सेल करते थे मार्केट में, लोग ले जाते थे। इससे क्या हुआ, बहुत ही ज्यादा पैसा शुरू हो गया, उस दौर की बात है, बहुत ज्यादा पैसा आना शुरू हो गया, ये आराम की जिंदगी गुजार रहे थे। ओके क्लियर बच्चे, क्लियर है? Yes, ma'am. ओके बच्चे, इसके बाद क्या हुआ, अब देखें, हमने कोई अच्छा काम किया, या कोई आप में से, या मैं अच्छा काम, ठीक है, तो मैं चाहता हूँ ना कि मुझे रिवार्ड भी अच्छा मिले। ठीक है ना, ऐसा ही है ना, आप में से हर बच्चा यही चाहता है ना कि वो कोई अच्छा काम करे, किसी की भलाई के लिए करे, तो उससे रिवार्ड भी अच्छा मिलना चाहिए, ऐसा है या नहीं? ठीक है, तो अल्फ्रेड ने ना डायनामाइट, जाहिर सी बात है, इजाद किया, लोगों की सहूलियत के लिए किया ना, कि लोगों को स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगी, ठीक है, उनका काम आसान हो जाएगा। तो इसके लिए ना क्या किया लोगों ने ना इससे ना डायनामाइट, वो जो बॉम्ब था, वो परचेज करना शुरू कर दिया। और लोगों ने क्या किया, अपने ही बदले लोगों से लेने के लिए उस बॉम्ब को परचेज किया। फॉर एग्जाम्पल, उस बंदे की ना किसी के साथ दुश्मनी थी, वो चाहता था कि मैं ना इसका घर उड़ा दूं। वो क्या करता था, एल्फ्रेड के पास आया, बॉम्ब परचेज किया, उसके घर में लगाया और घर ब्लास्ट। ठीक है, तो लोगों ने क्या किया, लोगों ने डायनामाइट को बुरे कामों में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इससे क्या हुआ, एल्फ्रेड जो था ना, उसको मतलब लाइक बुरा फील हुआ, गिल्ट हुआ कि मैंने तो अच्छे काम के लिए ये बॉम्ब डायनामाइट इजाद किया था, लेकिन जो लोग हैं, जो हमारी आवाम है, वो इसको बुरे कामों के लिए इस्तेमाल कर रही है। ठीक है, तो इसलिए ना जो लाइक हम कह लें पीपल थे या गवर्नमेंट थी, वट एवर, लोगों ने, ठीक है, उसको एक टाइटल दिया। कौन सा टाइटल दिया, मर्चेंट ऑफ डेथ। ठीक है, मौत का सौदागर। और इस टाइटल के मिलने के बाद उसको ना काफी लाइक डिस्टरबेंस हुई कि मैंने काम क्या किया और मुझे रिवार्ड क्या मिल रहा है। ठीक है बच्चे, क्लियर? बच्चे क्लियर है? Yes, ma'am. ओके, तो बच्चे छोड़ जाते हैं, लेक्चर भी पूरा नहीं लेते, चले। अच्छा ठीक है, तो ये जो मर्चेंट ऑफ डेथ डेथ था ना, टाइटल था, वो डिफरेंट अखबारों में शो होना शुरू हो गया। ठीक है, इस तरह से काफी आवाम को पता चल गया कि ये इसने ना जो डायनामाइट है ना, ये बुरे कामों के लिए इजाद किया, लेकिन उसने तो अच्छे काम के लिए किया था। ठीक है, ओके क्लियर? अच्छा, इसके बाद ना कुछ लाइक साल गुजरते गए। ठीक है, इसका ना एक हमशक्ल भाई भी था, लेकिन इस हमशक्ल भाई के बारे में ना कोई भी नहीं जानता था। हूबहू बहू उसी का था, उसी की तरह का था। ठीक है, किसी को पता नहीं था। तो 1888 में ना उसका जो हमशक्ल भाई था, उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो डिफरेंट जो अखबार थे, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ना फ्रांस के अखबार ने लिखा द मर्चेंट ऑफ डेथ इज नो मोर, मतलब कि जो मौत का सौदागर है वो अब नहीं रहा, उसकी डेथ हो गई है। लोग बड़ा खुश हुए कि अब ना डायनामाइट होगा, वो सेल होगा, हमें कोई नुकसान होगा। ठीक है, लेकिन वो तो अल्फ्रेड नोबल था ही नहीं, वो तो उसका भाई था। ठीक है, इस लोगों की ये जो बातें थी, इससे ना उसको बहुत ज्यादा बुरा लगा। ठीक है, क्योंकि लोगों को पता नहीं था कि इसका भाई फौत हो चुका है। तो जब ये खबर अल्फ्रेड ने पढ़ी कि अखबारों में ये छप रहा है, तो इसे बहुत ज्यादा दुख हुआ कि मैंने तो अच्छे काम के लिए डायनामाइट को इजाद किया था, लेकिन लोगों ने इसे बुरे कामों में इस्तेमाल किया। ठीक है बच्चे, क्लियर है? क्लियर है बच्चे? बच्चे रिस्पॉन्स किया करें। ओके, ठीक है, तो इसको ना बड़ी मायूसी हुई कि भाई मेरी आवाम क्या कर रही है। तो इस जाहिर सी बात है, इसको रिजल्ट्स का पता होगा। ठीक है, तो इसने क्या किया, अल्फ्रेड नोबल ने क्या किया, 18
95, ठीक है, 1895 में ना एक विल लिखी, ठीक है, जिसे हम उर्दू में वसीयत कहते हैं, ठीक है। इसने 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 इसमें क्या लिखा, इसने ये लिखा कि जो भी मेरा पैसा है, जितना भी मेरा पैसा है, कि जितना भी मैंने माल कमाया है ना, तो वो लोग जो अच्छे काम करेंगे, अपनी लाइफ में अच्छे काम करेंगे ना, लाइक किसी चीज को इन्वेंट कर देना, लाइक जैसे कि हमारे अल्फ्रेड नोबल ने किया, ठीक है ना, डायनामाइट को इजाद किया, अच्छे काम के लिए किया ना, लेकिन अवाम ने बुरे काम के लिए इस्तेमाल किया, तो इससे उसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। इसने क्या कहा, जो मेरा जो इतना भी पैसा है, तो वो लोग जो अच्छे काम करेंगे ना, उनमें हम डिवाइड करेंगे, ठीक है, या उनमें मेरा पैसा डिवाइड किया जाएगा। तो इसके बाद क्या होता है, ये बिल उसने लिखी, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, 10 दिसंबर 1896 में ना इस अल्फ्रेड नोबल की ना डेथ हो जाती है, ठीक है। जाहिर सी बात है, अब उसकी डेथ हो गई, अब उसकी ना जो विल थी, ठीक है, उसमें जो उसने बातें लिखी थी उसको पूरा करना था, ठीक है। तो इसके लिए ना, लाइक जो आवाम थी या जो गवर्नमेंट थी, ठीक है ना, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि हम ना हर साल 10 दिसंबर को ना नोबेल प्राइज देंगे, ठीक है ना। उन्होंने क्या डिसाइड किया कि हम हर साल 10 दिसंबर को नोबेल प्राइज देंगे, और नोबेल प्राइज 10 दिसंबर को ही दिया जाता है, ये एग्जैक्ट बात है, ठीक है। 10 दिसंबर को नोबेल प्राइज दिया जाएगा, ठीक है। और जो इनाम की नॉमिनेशन है ना, वो अक्टूबर में हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, आप में से या मुझे किसी को इनाम मिलना है ना, ठीक है ना, उसकी जो नॉमिनेशन है ना कि फलां बंदे को मिलना है, वो अक्टूबर में हो जाएगी, लेकिन जो उसको वो अवार्ड मिलेगा वो 10 दिसंबर को मिलेगा। क्लियर बच्चे? Yes, ma'am. ओके बच्चे, अब देखें, अब उसने अपनी लाइफ में जितना भी पैसा कमाया था, जाहिर सी बात है, हम पैसा कमाते हैं तो हमारी सेविंग्स भी होती है ना, हम लाइक किसी अलमारी में रख देते हैं, ठीक है, लाइक लोग घरों में रखते हैं, ठीक है, उसके बाद बैंक्स में रखते हैं, ठीक है। इसके बाद तो सारा सारा पैसा था ना, तो इसका जो पैसा था ना, देखिए नीचे लिखा हुआ है रॉयल बैंक ऑफ स्वीडन, ठीक है, वहां पे इसने रखा हुआ था, ठीक है। यहाँ पे एक बैंक था, रॉयल बैंक, उसमें इसकी जितनी भी इन्वेस्ट सॉरी पैसा था ना, वो सारा उसने इस बैंक में रखा हुआ था, ठीक है। तो इस बैंक ने ना एक पॉलिसी बनाई, वो पॉलिसी क्या थी, इस बैंक ने कहा था कि इसका जितना भी पैसा इस बैंक में रखा हुआ है ना, हम उसको क्या करेंगे, हम उसको इस्तेमाल करेंगे, उसको इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। हमने इतना पैसा रखना है, इससे जितना भी प्रॉफिट आएगा, ठीक है ना, उस प्रॉफिट को ना हम उन लोगों में डिवाइड करेंगे जिन्होंने अच्छे काम किए होंगे, ठीक है। क्लियर बच्चे? क्योंकि उसने अपनी विल लिखी थी ना कि जो अच्छे काम करेगा उसी को मेरा पैसा मिलेगा, ठीक है। क्लियर बच्चे? Yes, ma'am. समझ आ रही है? अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो मैं रिपीट कर देती हूँ। बच्चे क्लियर है? Yes, ma'am. Clear है। ओके, समझ आ रही है? एक चेन बन रही है, सीक्वेंस। Yes, ma'am. ओके बच्चे, जहाँ से समझ ना आया मुझे बताइएगा, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, ठीक है, उन्होंने ये तय दिया कि इसका जो पैसा था उसको हम ना इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। इन्वेस्ट करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा ना, जस्ट उस प्रॉफिट को ना हम उन लोगों को देंगे, या उन लोगों में तकसीम करेंगे, या उन लोगों को वो इनाम देंगे जो अच्छा काम करेगा, ठीक है। तो इस ये जो सारा लाइक प्रोसीजर था ना, ठीक है ना, ये सारी पॉलिसी थी ना, ये इसी बैंक, रॉयल बैंक ने बनाई थी, ठीक है। उसने क्या किया था, उसने ना 5 कैटेगरीज को ना, 5 साइंटिफिक फील्ड कह लें या 5 कैटेगरीज कह लें, उसको सेलेक्ट किया कि जो भी बंदा या बंदी इसमें अच्छा काम करेगा ना, उसको हम नोबेल प्राइज देंगे। फर्स्ट कैटेगरी क्या है, फर्स्ट थी फिजिक्स, देखिए शो हो रहा है बच्चे, शो हो रहा है? देखें, पहली फिजिक्स थी, दूसरी कैटेगरी थी केमिस्ट्री, तीसरी थी मेडिसिन, चौथी थी लिटरेचर, और पांचवी थी पीस। इन सारी की सारी 5 कैटेगरी को ना जो सबसे पहला नोबेल प्राइज दिया गया था, वो देखे लिखा हुआ है 1901 में दिया गया था, ठीक है। क्लियर है बच्चे? मैम आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही। बच्चे आई थिंक आपकी तरह ना कोई इशू होगा, स्क्रीन तो शो हो रही है, बाकी बच्चों को शो हो रही है? बच्चे रिस्पॉन्स करें। अज़का बच्चे,
बच्चे ये टॉपिक कवर होने वाला है तो इंशाल्लाह मैं ना एंड पे रिपीट कर दूंगी, ठीक है बच्चे? मैम हो रही है। बच्चे स्क्रीन शो हो रही है आपकी तरफ ना, कुछ सिग्नल इशू होगा, ठीक है? चले बच्चे, यहाँ तक क्लियर है? यस मैम क्लियर है, आप आगे चलें। ओके बच्चे, देखिए अब रॉयल बैंक ने क्या किया था, पॉलिसी बनाई थी और पॉलिसी की ठीक। अब ना इन्होंने एक और कैटेगरी को इसमें इंक्लूड, ठीक है, नोबेल प्राइज की कैटेगरी में, और वो है इकोनॉमिक्स की, ठीक है? जो इकोनॉमिक्स की कैटेगरी है ना, ये जो साइंटिफिक फील्ड है, इसको ना देखिए लिखा हुआ है 1968 में इसको इंक्लूड किया गया नोबेल प्राइज, ठीक है? लेकिन अब देखें जो पहली 5 कैटेगरीज थी ना, उसको जो नोबेल प्राइज दिया गया था, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 1901 में दिया गया था, ठीक है? क्लियर है ये बात? इन 5 कैटेगरीज को जो नोबेल प्राइज था वो 1901 में दिया गया था, लेकिन ये जो इकोनॉमिक्स थी, इकोनॉमिक्स की जो कैटेगरी है उसको 1968 में ऐड किया गया, लेकिन इसको जो नोबेल प्राइज है ना, ठीक है, वो 1969 में दिया गया था। क्लियर है बच्चे? क्लियर है? जी मैम। ओके, अच्छा मुझे बताइएगा जो पहली 5 कैटेगरीज थी उनको नोबेल प्राइज पहला कब दिया गया? 1901 में। गुड। अच्छा, अब इसको 1968 में ऐड किया गया इकोनॉमिक्स को, ठीक है? और इसको जो पहला नोबेल प्राइज था ना इकोनॉमिक्स वालों को, वो मिला था 1969 में, ठीक है? तो देखें, एक तो बच्चे लेट ज्वाइन करते हैं। अच्छा देखें, अब ये तो हो गई, हमें पता चल गया कि इसकी हिस्ट्री क्या थी, इसको बनाने वाला कौन था, ठीक है? लोगों ने उसके साथ क्या किया, उसकी बिल क्या थी, ठीक है? आगे जो बैंक था उसका रोल क्या था, उसने पॉलिसी क्या बनाई, ठीक है? उसने कितने साइंटिफिक फील्ड कैटेगरीज बनाई जिसमें आज भी नोबेल प्राइज दिया गया था। यहाँ तक अगर किसी बच्चे को भी कोई कंफ्यूजन है तो बताइएगा। क्लियर है बच्चे? जी मैम। चलें आगे? जी ओके बच्चे, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, अब क्या था इसमें ना, लाइक जैसे कि सबको उस टाइम पता था कि हाँ भाई, इस 5 कैटेगरी में ना, ठीक है ना, जो ये जो स्वीडन वाले थे, ठीक है, रॉयल बैंक जाहिर सी मतलब वो स्वीडन में था, ठीक है? उसने ना ये थी पीस से हटके, पीस कैटेगरी से हटके जो बाकी 5 कैटेगरीज थी ना, उसको जो नोबेल प्राइज था वो स्वीडन वाले देते थे। देखिए लिखा हुआ क्लियर हो, शो हो रही स्क्रीन? शो हो रही है? जी। ओके, देखें 5 कैटेगरीज को ना पीस के अलावा इनको नोबेल प्राइज स्वीडन वाले देते थे, लेकिन एक कैटेगरी ऐसी थी जो पीस थी, उसको जो नोबेल प्राइज था वो नॉर्वे वाले देते थे, ओस्लो वाले, ठीक है? इन्होंने कहा कि भाई आप लोग कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं किसी अच्छे काम में, तो जाहिर सी बात है हमारा भी हक बनता है, ठीक है? और जाहिर सी बात है उनके पास इतना माल होगा, तो उन्होंने कहा था ना, कोई ये जो नोबेल प्राइज किसी को भी दिया जाता है ये कोई छोटी वोटी रकम नहीं होती, ठीक है? क्लियर? यहाँ तक क्लियर है बच्चे? यस क्लियर है? मैम। ओके। अच्छा, अब हम यहाँ पे ये डिस्कस कर लिया, ठीक है, कैटेगरी कौन सी थी, किसको कौन देता है, ठीक है? अब हम ये देखेंगे कि ये जो नोबेल प्राइज विनर्स होते हैं उनको मिलता क्या क्या। देखिए फर्स्ट पे ना उनके पास एक सर्टिफिकेट होता है, ठीक है? अब देखिए हमें भी एक मिलता है ना, लाइक हमने मैट्रिक की है, इंटर की है, ठीक है, बीएस की है, एमए, वट एवर, हमें एक सनद मिलती है, ठीक है ना? हमने कौन सा सब्जेक्ट किया है वो होता है, ठीक है, हमारा नाम होता है। बिल्कुल इसी तरह इसमें भी ना उनका नाम होता था और जो उसने काम किया था ना वो लिखा होता था, ठीक है? क्लियर है? पहला तो हो गया हमारे पास लाइक सनद कह लें, ठीक है? क्लियर? यस मैम। ठीक है।
अब देखें, उसके बाद दूसरी चीज उन्हें क्या मिलती थी, उन्हें ना जो दूसरी चीज थी वो उन्हें ना पैसे मिलते थे। वो पैसे कितने होते थे? 11 मिलियन स्वेडिश क्रॉन। ठीक है, अब ये जो 11 मिलियन स्वेडिश क्रॉन है, ठीक है ना, ये जो क्रॉन है ना, ये स्वीडन की करेंसी है। ठीक है, लाइक हमारे पाकिस्तान की करेंसी क्या है? रुपये है। ठीक है, यूएसए की क्या है? वो डॉलर है। ठीक है, अब अगर हम इसे डॉलर के हिसाब से देखें, देखें नीचे लिखा हुआ है, उनके जो 11 मिलियन स्वेडिश क्राउन थे ना, वो डॉलर बनते हैं, 1 मिलियन डॉलर बनते हैं। ठीक है, क्लियर है बच्चे? स्वीडन के जो 11 मिलियन है जी ना, जी वो यूएसए या डॉलर के इक्वल हैं, 1 मिलियन के इक्वल हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पैसे की कितनी कदर है कहाँ पे। क्लियर? अच्छा बच्चे, यहाँ पे ना मोस्टली एमसीक्यू पूछे जाते हैं इसमें से, लाइक मैं आज भी पढ़ रही थी तो इसमें ना ये पूछा हुआ था कि पहला जो नोबेल प्राइज था ना वो कब दिया गया था। ठीक है, तो आपने ना इन सारी चीज़ों को याद रखना है। एक और पेपर तो उसमें ये भी मैंने देखा है कि ये जो इकोनॉमिक्स है उसको पहला नोबेल प्राइज कब दिया गया है, क्योंकि इसको बाद में ऐड किया गया था ना। मैंने आपको बताया ना, बाद में ऐड किया गया था। देखिए बच्चे ना यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, उनको ना ये पता मोस्टली क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। होता है 1969 है, वो 1968 लगा देते हैं। वो ऐड कर पूछते हैं तो लोग कब दिया गया नहीं चलता कि इसको पहला नोबेल प्राइज कब दिया गया। तो बच्चे बहुत ही अच्छे तरीके से कवर करना है। ठीक है, आगे समझ बच्चे? क्लियर है? Yes, yes, ma'am, clear. कोई भी बात जो समझ ना आई हो? मैम, ये जी नार्वे बच्चे। ओस्लो वाले कब इसमें शामिल हुए थे? जी ये जो आपने नार्वे ओस्लो वाला पीस वाला आपने बताया, ये सब मैम कब शामिल हुए इसमें? बच्चे देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल ना पहले हमने ये देखा ना कि 5 कैटेगरीज डिवाइड की थी बैंक ने। ठीक है, तब उस टाइम क्या था? उस टाइम तो बस ये स्वीडन वाले ने ये डिसाइड किया कि हम ना इस 5 कैटेगरी में नोबेल प्राइज को देंगे। ठीक है, लेकिन जब ये इकोनॉमिक्स की कैटेगरी या साइंटिफिक फील्ड किया गया नोबेल प्राइज, उस टाइम नॉर्वे वाले ने कंट्रीब्यूशन की नोबेल प्राइज में कि हम भी अपना कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन करेंगे अच्छे कामों में, ताकि हमारा पैसा भी कुछ अच्छे कामों में इन्वेस्ट हो। इसीलिए उन्होंने इस कैटेगरी को चूज किया कि हम इस कैटेगरी वाले इंसान को हम नोबेल प्राइज देंगे। ठीक है, लाइक उसकी ये सर्टिफिकेट हो गया, ठीक है, पैसे हो गए, उसके बाद कोई जो उनका गोल्ड गोल्ड मेडल होता है वो हो गया। समझ आ गई बच्चे? जी क्लियर है बच्चे? अच्छा, जी मैम। पहली बात तो ये हमने देखा कि इसमें क्या क्या होता है। पहली बात क्या थी? सर्टिफिकेट था। ठीक है, दूसरे 11 मिलियन स्वेडिश क्रॉन थे। ठीक है, क्रॉन ये करेंसी है स्वीडन की। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपने एक और बात माइंड में रखनी है। ये 2022 से पहले ना, 2022 से पहले ये जो रकम थी ना, ठीक है ना, ये जो भी जिसको भी नोबेल प्राइज मिला गया 2022 तक, उसकी जो रकम वो 10 मिलियन स्वेडिश क्राउन थी। लेकिन सन 2022 के बाद इसको इंक्रीज किया गया और इसमें 1 मिलियन को इंक्रीज किया गया, 1 मिलियन का इजाफा किया गया। पहले 10 थे और अब 11 हो गए। ठीक है, क्लियर है? Yes, ma'am. जी, अब देखिए, फॉर एग्जांपल हमारे पास ना एक, लाइक आप लिटरेचर कैटेगरी कर ले, कोई भी कैटेगरी कर ले, ठीक है ना, उसमें ना दो बंदे थे, उसने ना मिल के एक अच्छा काम किया। फॉर एग्जांपल हम डायनामाइट की एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, डायनामाइट में ना हम दो बंदे थे, ठीक है, कोई भी दो बंदे ले ले, ठीक है, उन्होंने डायनामाइट को इन्वेंट किया। ठीक है, अब पीस की कैटेगरी में ना उन्होंने किया ना, ये पीस ही है ना, लेकिन लोगों ने गलत इस्तेमाल किया, तो इससे नोबल सॉरी अल्फ्रेड नोबल का कोई कंसर्न नहीं है। ठीक है, अब डायनामाइट दो बंदों ने इजाद किया।
अब जो वो नोबेल प्राइज है ना, वो 2 बंदों में डिवाइड होगा, अकेले को नहीं मिलेगा, ठीक है ना। या हम ये कह लें कि ये जो नोबेल प्राइज है, ठीक है, ये तीनों जो मैंने आपको पढ़ाए हैं, ये वाले शो हो रहा है, ये देखें। हम कहेंगे कि ये सारी चीजें पहले एक बंदे को मिलेंगी, फिर ये तीनों चीजें दूसरे बंदे को मिलेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। शेयर का क्या मतलब है, एक ही कैटेगरी में जिस बंदों ने काम किया है ना, उनमें ये जो नोबेल प्राइज वो तकसीम होगा। देखिए फॉर एग्जाम्पल 2 बंदों ने ना काम किया है, ठीक है, अब उन दोनों को मिलना है, ठीक है, ये 3 कर लें। इसे इनको क्या क्या मिलेगा, एक बंदे या 2 बंदे को क्या क्या मिलेगा, इनके जो सर्टिफिकेट है, ठीक है, जाहिर सी बात है, उनका नाम वो तो अलग है ना, काम एक है ना, इसीलिए जो उनकी सन्नत होगी वो उनको अलग मिलेगी, गोल्ड मेडल, ठीक है, वो भी अलग मिलेगा, हर के गले में होगा ना। समझ आ रही है? यस मैम। ओके। लेकिन ये जो रकम है, ठीक है, इसको वो डिवाइड करेंगे। क्लियर है बच्चे? जाहिर सी बात है, रकम तो डिवाइड हो सकती है ना, अब मेडल ये सन्नत हमारी ये तो डिवाइड नहीं हो सकती। क्लियर है? जी जी। ये होगा शेयर्ड बंदों का, ठीक है। किसी काम को किया है, 2 बंदों ने किया है या 2 से ज्यादा बंदों ने किया है, उसको हम शेयर्ड में कहते हैं, ठीक है। शेयर्ड में जो इनाम होता है वो हमेशा डिवाइड होता है, ठीक है। और अनशेयर्ड में क्या होता है, किसी के साथ शेयर्ड नहीं है, वो बंदे एक बंदे ने काम अकेले किया है और वो उस अकेले को ही ये 3 चीजें मिलेंगी, ठीक है। जो पीछे हमने 3 चीजें पढ़ी है ना, ठीक है, किसी बंदे ने वो काम अकेले किया तो वो ये तीनों चीजें उसी अकेले को मिलेंगी, ठीक है। अगर एक काम को करने में 2 बंदे हैं, 10 बंदे हैं, 20 बंदे हैं, वो गोल्ड मेडल और सर्टिफिकेट ये उनको अलग अलग मिलेगा, लेकिन रकम उनकी तकसीम होगी, मतलब कि उनका नोबेल प्राइज शेयर में हो गया। क्लियर है यहाँ तक? यस मैम, क्लियर है। किसी बच्चे को क्लियर ना हो, समझ आ रही है? आसान मुश्किल है? इजी है मैम। पहले किस किस बच्चे को पता था हिस्ट्री का या नोबेल प्राइज की हिस्ट्री का, पढ़ा था कहीं? नहीं नहीं। ओह अच्छा, चलें, अच्छा है, फिर तो आपको अच्छी समझ आ रही होगी। यस मैम। चलें, ओके। अच्छा, इसके बाद ना ये जो लिखे हुए हैं कि जो 5 कैटेगरीज थी, 6 कैटेगरीज, उनको कब दिया गया, ठीक है, उस जो विनर थे उनका नाम क्या था, ठीक है, और उनको नोबेल प्राइज किस कंट्री ने दिया, ठीक है। ये ना सारी डिटेल नीचे लिखी हुई है बच्चे, ये अपने खुद करना है, क्योंकि इससे ना हमारा जो लेक्चर है काफ़ी लंबा हो जाएगा और हमने काफ़ी चीज़ें कवर करनी है। क्लियर? बिल्कुल डिटेल से हर चीज़ लिखी हुई है, ठीक है। क्लियर है बच्चे? मैं नोट्स जी शेयर ठीक है। कर दूंगी। ठीक है। ओके बच्चे। अच्छा, तो ये क्वेश्चन आया था, ये फर्दर कुछ चीजें जो हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देखें, जो फर्स्ट हम औरत की बात करें, ठीक है, जो पहली वुमेन थी जिसको नोबेल प्राइज दिया गया था वो थी मैडम क्यूरी, या क्यूरी भी पढ़ते हैं इसको, ठीक है। क्लियर? इसको मैदान भी पढ़ते हैं, आप खुद जैसे इजी लगे आपको वैसे ही आपने इसको पढ़ना है, ठीक है, मैडम क्यूरी। क्लियर बच्चे? जी। अच्छा, ये ना पहली वो कुछ ना कुछ तो फीलिंग्स आएंगी ही आएंगी ना, ठीक है ना। तो बिल्कुल इसी तरह इस मैडम का भी उस बच्चे से ना मोहब्बत हो गई, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, मोहब्बत तो अपना रंग दिखाएगी। इसकी ना जो लड़के की अम्मी थी, ठीक है, उसको पता चलता है कि ये जो मैडम है ना, आती है मेरे बच्चे को तो पढ़ाती ही नहीं है, ठीक है ना, बस वो लव शव की बातें करनी और घर घर चलते बनना, ठीक है। तो ये जो इसकी बच्चे की माँ थी ना, वो इस मैडम से ना बड़ा लड़ती है कि तुम यहाँ पे क्या करने आती हो, मैंने तुम्हें किस लिए रखा हुआ है, तुम मेरे बच्चे को बिगाड़ रही हो, अपनी उम्र देखो, मेरे बच्चे की उम्र देखो, मतलब काफी बातें सुनाती है।
ठीक है ना, जिसकी वजह से ना जो मैडम क्यूरी थी, ठीक है ना, इसको बड़ी शर्म आती है, ठीक है, वो घर क्या, वो जहाँ रहती थी लाइक सिटी कह लो, जहाँ भी रहती थी ना, वो उसको छोड़ देती है, ठीक है। इससे क्या हुआ, मैडम क्यूरी की ना ये जो इंसल्ट थी, उसके दिल में ये इंसल्ट बैठ गई कि हाँ भाई फलां औरत ने मुझे ये कहा है, अब मैंने कुछ ना कुछ ऐसा करके दिखाना है कि लोग ना मुझे लाइक याद करें, ठीक है। इसके बाद ना वो क्या करती है, यहाँ से छोड़ने के बाद ना वो फ्रांस चली जाती है। फ्रांस क्या करती है, वहाँ जाके रेस्टोरेंट में काम किए, होटल में काम किया, जाहिर सी बात है साथ स्टडी भी करनी है, अखराजात भी हैं, तो वो ना साथ काम भी करती थी, ठीक है ना। इसने ना अपनी तालीम भी जारी रखी, और फिर अपनी एजुकेशन, अपनी स्ट्रगल की बुनियाद पे ना इसको नोबेल प्राइज मिलता है, ठीक है। इसको जो नोबेल प्राइज था ना, देखें, इसको जो नोबेल प्राइज था ना, 2 बार नोबेल प्राइज दिया गया था, एक था शेयर्ड में, एक था अनशेयर्ड में। क्लियर है बच्चे? यस मैम। यस और वो इसको दिया गया था 1903 में, ठीक है, 1903 में इसको मिला था, ठीक है। ये शेयर्ड में था। शेयर्ड में मैंने आपको बताया, शेयर्ड वाला नोबेल प्राइज क्या होता है, कोई बच्चे बताए, या शेयर्ड नोबेल प्राइज किसे कहते हैं? मैम, जिसमें दो लोग जो है ना मिल के किसी चीज पे काम करते हैं तो फिर उनको जो नोबेल प्राइज मिलता है ना वो शेयर करते हैं, सर्टिफिकेट्स और जो उसमें रकम दी जाती है उनको। जी बिल्कुल, जो रकम होती है ना उनको वो आपस में डिवाइड कर लेते हैं। बच्चे क्लियर है यहाँ तक? चलें आगे चलते हैं। देखें, अब जो किया इसके पास जो डिफरेंट लोग आते थे, ठीक है। तो इस अगले ना इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी होने वाली है। वो क्या है, देखें, अब ना वही औरत, ठीक है ना, वो वही माँ, ठीक, सॉरी, वही स्टूडेंट की माँ, जो मैंने आपको बताया था कि 9th क्लास के स्टूडेंट को पढ़ाई थी, उस बच्चे की माँ ने इसको बहुत ही ज्यादा डांटा, ठीक है। इसको शर्म आई और उसने वो करती छोड़ दिया, ठीक है। अब उसको होगी कैंसर, ठीक है, उसको कैंसर हुई ना, तो जाहिर सी बात है डॉक्टर होगी वहां की, या जो वुमेन थी इसके पास इलाज करवाने आई होगी, ठीक है ना। तो जब इसके पास इलाज करवाने आती है ना, जाहिर सी बात है वो इसको पहचान ही नहीं पाती, सॉरी पहचान लेती है, सॉरी पहचान लेती है, ठीक है ना। तो वो उसको ना माइंड में बात आती है कि ये तो वही लड़की है जिसको मैंने घर में धक्के दे के निकाला था, जिसकी मैंने इंसल्ट की थी, ठीक है ना। आज मेरी जान इसी ने बचाई है, क्योंकि वो कैंसर का इलाज करवाने आती है और वो से ठीक हो जाती है, ठीक है ना। तो वो उसकी माँ क्या करती है, उससे ना माफी मांगती है, ठीक है ना। लेकिन वो आगे से क्या कहती है कि आपने जो मेरी इंसल्ट की ना उस टाइम, उसी की वजह से आज मैं एक डॉक्टर बन पाई, मुझे दुनिया जानती है, ठीक है। मैंने नोबेल प्राइज विन किया और सिर्फ आपकी वजह से। अगर आप ना होती ना, आप मेरी इंसल्ट ना करती तो आज मैं इस मकाम पे ना होती, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है बच्चे? यस मैम। यस मैम। तो हमें यहाँ से हमें एक लेसन मिलता है कि हमेशा जो इंसल्ट होती है ना, वो ज़रूरी नहीं होती कि हमें किसी खतरे की तरफ या हमारा नुकसान हो। अगर हम उसको पॉजिटिव ले ना, लाइक मैडम की तरह, तो हम भी बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। क्लियर? जी ओके, अच्छा, यहाँ पे मैंने नीचे लिखा है व्हेन मैडम क्यूरी गॉट इट्स फर्स्ट अनशेयर प्राइज। तो बच्चे बताइएगा, इसने जो पहला था अनशेयर प्राइज कब हासिल किया था, इसको कब मिला था? उन्नीस सौ पहला अन ग्यारह ओके क्लियर बच्चे। अब आपने याद रखना है कि जो पहला था ना, ठीक है ना। अब देखिए, आपने ना ट्रिक्स लगानी है किसी भी टॉपिक को याद करने के लिए। देखिए, अब मैंने इसको कैसे याद किया था, मैंने कहा था कि जो बंदा होता है ना, पहले थोड़ा डरता है, वो कहता है कि मेरे साथ ना कोई हो जो मुझे काम करवा दे, ठीक है ना। बाद में मैं एक्सपीरियंस कर लूंगा, मैं खुद स्टैंड ले लूंगा या खुद खड़ा हो जाऊंगा, ठीक है। तो पहला क्या था, इसने अपने हस्बैंड को मिलाया,